नमस्कार दोस्तों, रॉयल ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन सीरीज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के अफवाह तंत्र के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, भारत के अफवाह तंत्र को जानने से पहले यहाँ पे 3 शब्दों को जान लेना अति आवश्यक है: अफवाह तंत्र, अफवाह बेसिन, अफवाह प्रतिरूप। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक एक शब्द पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र कहते किसको हैं? तो दोस्तों, अफवाह तंत्र मुख्य नदी तथा सहायक नदी का एकत्रित तंत्र जो सतह पर जल को एकत्रित कर समुद्र अथवा झील की ओर ले जाता है, उसको क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहते हैं। इस चित्र में देखिए, ठीक है। अब आती है अफवाह बेसिन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वह संपूर्ण क्षेत्र जो एक अफवाह तंत्र के लिए जल का योगदान करता है ना, उसे क्या कहते हैं? अफवाह बेसिन। जैसे गंगा अफवाह बेसिन, इसमें कितनी सारी नदियां आके मिल रही, ये सब क्या है? इसके अफवाह बेसिन है। इसी प्रकार विश्व का सबसे बड़ा अफवाह बेसिन कौन है? अमेजन बेसिन। तीसरा जो हमारा शब्द है उसको कहते हैं अफवाह प्रतिरूप। तो सबसे पहले हम लोग अफवाह प्रतिरूप कहते किसको हैं जानते हैं। तो अफवाह प्रतिरूप का मतलब होता है कि उसकी आकृति कैसे है, जैसे ज्यामितीय व्यवस्था में उसका निर्धारण कैसे है। कोई लंबवत रूप से आकर नदी में मिल रही है, कोई क्षैतिज रूप से आकर के मिल रही है, कोई जो है कि मुड़ते हुए आकर के मिल रही। इन सभी प्रतिरूपों के कारण एक आकृति बनती है जिसे अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। जैसे अरीय प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, अरीय प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप, ये सभी क्या है? अफवाह प्रतिरूप के प्रकार हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। तो चलिए दोस्तों, आइए अब हम लोग बात करते हैं भारत के अफवाह तंत्र के बारे में। दोस्तों, भारत में 4000 से भी अधिक छोटी बड़ी नदियां हैं, जिनमें 23 बृहद और 200 लघु स्तरीय नदी द्रोणियों में विभाजित की गई है। भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जा सकता है: उत्तर भारत की अफवाह तंत्र और दक्षिण भारत की अफवाह तंत्र। दोस्तों, यहाँ एक और बात ध्यान में रखने वाली है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों के अफवाह तंत्र को विभाजित करने वाला विंध्याचल पर्वत विशेष रूप से जाना जाता है। इसको जल विभाजक के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत की नदियां या अफवाह तंत्र के बारे में। उत्तर भारत में अफवाह तंत्र को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला हमारा नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है और इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। अपने उद्गम स्थान से यह प्रवाहित होते हुए लद्दाख के दमचौक में भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ये देखिए दमचौक है यहाँ पे, और इसकी भारत में अफवाह जो है 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी प्रवाह के क्रम में लद्दाख श्रृंखला को काटती है तथा बुंजी नामक स्थान पर एक गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसकी गहराई 5200 मीटर है और इसे बुंजी गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। यह नदी पाकिस्तान में चिल्लास में प्रवेश करती है तथा अटक पाकिस्तान में यह नदी पर्वतों से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है। मिठानकोट के पास इसमें पंचनद आकर मिलती है। पंचनद पंजाब की 5 प्रमुख नदियों झेलम, चिनाब, रावी और व्यास और सतलज के समूह को कहा जाता है। अंत में सिंधु नदी पाकिस्तान में कराची के पूर्व में अरब सागर में अपना मुहाना बनाती। दोस्तों, सिंधु नदी अपने उद्गम स्थान से मुहाने तक के क्षेत्र में इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जबकि भारत में इसका जलग्रहण क्षेत्र 3.25 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा यह भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रवाहित होती है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब इसके सहायक नदियों के बारे में
चर्चा करते हैं। सिंधु के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हैं। झेलम नदी, इसका उद्गम शेषनाग झील से है। यह नदी कश्मीर के प्रमुख नदी है। पाकिस्तान में यह झंग के निकट चिनाब से मिलती है। किशनगंगा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। मुजफ्फराबाद से मंगला तक समांतर रूप में बहती है और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। दूसरी प्रमुख सहायक नदी है चिनाब। चिनाब का उद्गम बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। यह दो नदियों चंद्र और भागा के मिलने से है। ये दोनों नदी आपस में तांडी नामक स्थान पर मिलती है। चिनाब की प्रमुख सहायक नदी झेलम, रावी और तावी है। चिनाब की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी नदी सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के निकट रोहतांग दर्रा से निकलती है। यह चिनाब की सहायक नदी है जो धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के जल को बहाकर ले जाती है। यह चुंबा घाटी में बहती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं ब्यास नदी। इसका उद्गम रोहतांग दर्रा के निकट ब्यास कुंड से यह निकलती है तथा हरिके नामक स्थान पर सतलज में मिलती है। इन दोनों के संगम स्थान पर निर्मित हरिके बैराज से भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी पार्वती, हुरला, तीर्थन प्रमुख है। सतलज नदी, इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर सिपकिल्ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है और भारत में यह 1050 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी स्फीति, व्यास है। इस नदी पर एक परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं सिंधु के दाहिने तट पर मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गलवान घाटी से निकलती है श्योक नदी। उसके बाद नुब्रा, सिगार, हुंजा, गिलगित, काबुल, खुर्रम, गोमल इसकी दाहिनी तट पर मिलने वाली नदियां। दोस्तों काबुल, खुर्रम और गोमल सुलेमान पर्वत श्रेणियों से निकल करके पाकिस्तान में प्रवेश करती है और ये सिंधु की सहायक नदी है। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच रावलपिंडी में एक समझौता हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौता के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब इन तीनों नदियों के जल का 80% उपयोग करने का अधिकार दिया गया, जबकि भारत को 20%। इसके बाद भारत के लिए रावी, ब्यास और सतलज इन तीनों नदियों के जल का उपयोग भारत 80% करेगा, जबकि पाकिस्तान इसका 20% उपयोग करेगा। परंतु कभी कभी इसी बात को लेकर के पाकिस्तान विवाद के मुद्दा छेड़ते रहता है। तो आई होप कि आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा। कभी भी कोई पूछे तो आप आसानी से बता सको। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगला वीडियो हमारा जो होगा गंगा नदी पर होगा और ये बहुत जल्द आएगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।